हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 86 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 87 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। कबीर और श्रेया के रूम का माहौल बहुत ही गर्म था। पूरे कमरे में श्रेया की आवाज़ गूंज रही थी। कबीर बहुत पेशेंट होकर श्रेया के किस कर रहा था और बाइट भी कर रहा था, जिससे श्रेया की सिसकियाँ निकल रही थी। कबीर के ऐसे करने से श्रेया की सिसकियाँ निकल रही थी और कबीर उसके लव बाइट दिए जा रहा था। श्रेया की चीख सुनकर कबीर रुका और अपने सिर उठा के श्रेया की तरफ देखा, जो अपनी आंखों से आंसू से भरी आंखों से उसे देख रही थी। कबीर श्रेया के होठों पे छोटी सी किस करते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, क्या मैं तुम्हें ज़्यादा दूर से काट लिया? ये कहते हुए कबीर के चेहरे पे एक कातिलाना मुस्कान थी। कबीर के इस तरह कहने से श्रेया चढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, हब्बी, मैंने आपको कितनी बार कहा है आप मुझे काटा मत करो। फिर कबीर ने जहाँ काटा था वहाँ दिखाते हुए बोली, देखो आप कितनी ज़ोर से काटा है, पूरा लाल हो गया है और मुझे कितना दर्द भी हो रहा है। ये सब बोलते हुए श्रेया बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी। श्रेया को इस तरह देखकर कबीर को उसे बहुत प्यार करने का मन कर रहा था, पर वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि श्रेया की चोट को अभी लगी हुई थी। वैसे भी सही समय नहीं था ये सब करने का। फिर कबीर श्रेया को लव बाइट को किस करता है और पूछता है, लेकिन अब श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कबीर ने उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। श्रेया को चुपचाप देखकर कबीर ने एक नज़र लव बाइट को देखा। उसे श्रेया के शरीर पर लव बाइट देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो श्रेया की लव बाइट को फिर से किस करी और श्रेया से बताया कि इसके काटना नहीं कहते बल्कि इसे लव बाइट कहते हैं, जो हर पति अपनी पत्नी को प्यार से करते हुए देता है। ये मेरे प्यार की निशानी है। श्रेया को लव बाइट के बारे में कुछ नहीं पता था। रिया ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गई। अब बेचारी रिया को ये थोड़ी ना पता था कि श्रेया को ये भी नहीं पता था कि लव बाइट क्या होता है। श्रेया चलते हुए बोली, वो सब मुझे नहीं पता, आप मुझे नहीं काट सकते। मुझे आपका ऐसा करना नहीं चाहिए जिससे मुझे दर्द होता हो। पर यह सुनकर कबीर ने श्रेया को घूरा और फिर उसे काटते हुए बोला, पर मैं तो तुम्हें लव बाइट दूंगा, तुम क्या कर लोगी? ये सुनकर श्रेया ने मुंह फुला लिया, क्योंकि उसे भी पता था कबीर उसे लव बाइट देना चाहता है, तो वो उसे नहीं रोक सकती। पहली बात तो कबीर की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी, और दूसरी बात कि वो कभी भी कबीर की कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती है। भले ही वो ये सब बोल सकती थी कि उसे अच्छे से अच्छा नहीं लगता, पर उसे कबीर की हर चीज़ पसंद आती थी, ये दर्द भी, और ये कबीर का प्यार था, तो उसे कैसे मना कर सकती थी। बस उसे कबीर के साथ बहस करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कबीर बहुत ही कम बोलता था। अगर वो उससे बहस नहीं करेगी तो कबीर उससे बात ही नहीं करेगा, इसलिए वो हमेशा कबीर के साथ बहस करती रहती थी और कबीर को बहुत परेशान करती थी। कबीर को भी ये सब बहुत अच्छा लगता था। कबीर फिर श्रेया को गाल खींचते हुए बोला, वैसे भी ये दर्द भी तो कुछ भी नहीं है, तब क्या होगा, ये दर्द कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ दोनों की रोमांटिक नोक-झोंक चल रही थी। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये आपका अडल्ट सीन था, इसलिए मैं इस सीन को पूरी तरह से काट रहा हूँ। इसलिए अब जो मेन पार्ट है मैं उस पे आ रहा हूँ। तो ये सुनकर कबीर ने अपनी आँख खोल दी। श्रेया ने उससे पूछा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। कबीर को ये बात का अंदाज़ा था, इसीलिए श्रेया का माइंड को डाइवर्ट कर रहा था, पर श्रेया उससे डायरेक्टली पूछ लेगी, ये उसकी उम्मीद नहीं थी। यही सुनकर कबीर ने आँख खोल दी, क्योंकि वो श्रेया से मस्ती इसीलिए कर रहा था क्योंकि श्रेया को माइंड डाइवर्ट करना चाहता था। वो चाहता था कि श्रेया सब कुछ भूल जाए, पर कबीर ने ये भूल गया था कि श्रेया अब पहले वाली श्रेया नहीं रही। फिर कबीर ने आंखें बंद करते हुए बोला, वाइफी, तुम इस सब के बारे में मत सोचो और सो जाओ। वैसे भी ये आखिरी बार था जब किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। आज के बाद कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात, उस बारे में सोचेगा भी नहीं। ये सब कबीर बहुत गुस्से में बोल रहा था और ये श्रेया की भी महसूस कर सकती थी कि कबीर अभी बहुत गुस्से में है।
इसलिए उसने फिर उससे कबीर के बारे में कुछ नहीं पूछा। वो इस बारे में जानना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे पता था अगर उस बारे में उसने जानने की कोशिश की तो कबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। इसलिए फिर उसने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और खुद से ही बोली, शायद तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, हब्बी को पसंद नहीं है ये सब सोच वो अपनी आंखें बंद करके सो गई और उसकी जल्दी ही नींद भी आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। जब कबीर को एहसास हुआ कि श्रेया सो गई है तो उसने अपनी आँख खोल ली और श्रेया की खूबसूरत चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगा। कबीर के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है वो तो कोई भी नहीं बता सकता। कबीर क्या सोचता है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। वहीं दूसरी तरफ ये बात आग की तरह फैल गई। कबीर ने संजीव शर्मा को बेरहमी से मार डाला है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया था। पहले तो उन्होंने जब से ये सुना था कि कबीर ने शादी कर ली है तो किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि हर कोई जानता था कि कबीर को लड़कियों से सख्त नफरत है। वैसे तो कई लोगों ने इस बारे में पता करने की कोशिश भी की थी, पर किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला था, इसलिए सब इस बात को एक अफवाह समझकर भूल गए थे। पर अब जब उन्हें संजीव की मौत के बारे में पता चला तो सब हैरान थे कि कबीर ने सच में शादी कर ली है। और सबसे बड़ा शौक उन्हें इस बात का लगा था कि कबीर ने अपनी बीवी के लिए संजीव को बुरी तरह मौत दी थी। संजीव ने मिसेस कपूर के साथ भी कुछ नहीं किया संजीव ने मिसेस कपूर के साथ कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता उससे पहले कबीर ने उसे पकड़ लिया था। ये सब सुनकर उनकी रूह तक कांप गई थी और ये सब कुछ समझ में आ गया था कि कबीर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। अगर उन लोगों ने में से किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या सोचा भी या ट्राई किया तो पता नहीं कि ये कबीर की तरफ से उन सब के लिए खुली धमकी थी, क्योंकि कबीर चाहता था तो वो ये बात छुपा कर भी रख सकता था और किसी को भी श्रेया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। पर कबीर नहीं चाहता था कि वही सब फिर से श्रेया के साथ हो, इसलिए उसने सबको श्रेया के बारे में बता दिया था और उन्हें इनडायरेक्टली चेतावनी भी दे दी थी। अगर किसी ने श्रेया को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो उसका हाल इससे भी बुरा होगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 87 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 87 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।